हेलो गाइस, मेरा नाम है केविन वर्चन और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। तो आज हम बात करेंगे मर्दानी 3 के ट्रेलर की। रानी मुखर्जी की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रैंचाइज एक और बार वापस आ गई है अपने तीसरे पार्ट के साथ। दोनों मर्दानी बहुत सक्सेसफुल थी बॉक्स ऑफिस पे, इसीलिए मेकर्स ने उसका थर्ड पार्ट बनाने का सोचा। मर्दानी 3 की बेसिक स्टोरी की बात करें तो इसमें हमें बताया जाता है कि 93 गर्ल्स आर मिसिंग फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ्स। तो ये केस सॉल्व करने के लिए सरकार बुलाती है एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय को, जो कि है रानी मुखर्जी। उसके बाद रानी मुखर्जी का इंट्रोडक्शन होता है एंड उन्हें केस के बारे में पता चलता है। जब स्टोरी शुरू होती है तो बेसिकली वो 93 गर्ल्स सिर्फ दिल्ली से मिसिंग होती है। जैसे ही ट्रेलर आगे बढ़ता जाता है तो हमें दिखाई जाता है कि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो सिर्फ दिल्ली में सीमित नहीं है, वो पूरे इंडिया में सीमित है। उसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है और जो बच्चियां किडनैप हो रही है उनकी उम्र 8 से 11 साल के बीच की है एंड वो गरीब घर से है। उसके बाद ट्रेलर में सब लोग बार बार एक ही नाम लेते हैं, वो है अम्मा का। अम्मा हमारी फिल्म की मेन विलन है। अम्मा ही है जो इस पूरे सिंडिकेट को चला रही है एंड उनकी कोई एक बैक स्टोरी है जो अभी तक बताई नहीं गई है। उसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है एंड रानी मुखर्जी एंड अम्मा जो कैरेक्टर प्ले कर रही है उनके बीच में कुछ डायलॉग बाजी चलती है। जैसे ही ट्रेलर एंड होने वाला होता है हमें मालूम पड़ता है कि इस बार रानी मुखर्जी का मिशन थोड़ा पर्सनल है, बट वो क्या है वो अभी तक दिखाया नहीं गया। तो बेसिकली यही थी स्टोरी ऑफ मर्दानी 3। अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे ट्रेलर एवरेज लगा, मीन्स मैक्स टू मैक्स मिड एवरेज में बोलूंगा, उससे ज्यादा मुझे पसंद नहीं आया। बिकॉज जो चीज मुझे खटकी वो थी लेंथ। ऑलमोस्ट 3.25 मिनट का ट्रेलर है एंड हमें सब कुछ ही बता दिया जाता है ट्रेलर में। जो दूसरा माइनस पॉइंट मुझे लगा कि मर्दानी 3 कहीं ना कहीं हमें हेवीली इंस्पायर्ड लगती है दिल्ली क्राइम सीजन 3 से। दिल्ली क्राइम सीजन 3 अभी हाल ही में आया था एंड हम सबने देखा था उसमें क्या स्टोरी दिखाई गई थी। दोनों स्टोरीज मर्दानी 3 एंड दिल्ली क्राइम 3 की सिमिलरली एक ही प्लॉट पे बेस्ड है। वहाँ मेन विलन थी वो बड़ी अम्मा थी, यहाँ मेन विलन है वो नॉर्मल अम्मा है, बट दोनों ही सीरीज में फीमेल विलन है जो बहुत पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज दोनों में ही दिखती है। इंटरनेट पे यही डिबेट चल रहा है कि मर्दानी 3 कहीं ना कहीं दिल्ली क्राइम 3 से इंस्पायर्ड है। अगर मैं प्लस पॉइंट्स की बात करूँ तो रानी मुखर्जी है शिवानी शिवाजी रॉय पावरफुल लग रही है, उनपे एक कैरेक्टर सूट भी होता है। अगर हम देखें कि रानी मुखर्जी की जो सेकेंड इनिंग्स है वो बहुत बेहतरीन रही है, चाहे वो मर्दानी फ्रेंचाइज ले ले, हिचकी ले ले या फिर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ले ले। अभी रिसेंटली उनको उसी मूवी के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। तो मर्दानी 3 से हम एक और पावरफुल परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं रानी मुखर्जी से। उसके बाद हमारी एंटेगनिस्ट है जो कि अम्मा, जिनका नाम है मल्लिका प्रसाद। बहुत से लोग उनको 2 दिन से इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कि कौन है मल्लिका प्रसाद, कौन है मल्लिका प्रसाद। लोगों को लग रहा है कोई नया विलेन है, कोई नई एक्ट्रेस है, बट वो नई एक्ट्रेस नहीं है। उनकी डेब्यू फिल्म 1999 में आई थी एंड वो एक बहुत ब्रिलियंट एक्ट्रेस है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की कन्नाडा इंडस्ट्री से। पहले उन्होंने कुछ छोटी मोटी सीरियल्स की, फिर कन्नाडा मूवीज में आई एंड उनके बाद वो बाकी फिल्मों में भी दिखाई दी गई। मल्लिका प्रसाद ने इसके पहले एक वेब सीरीज आई थी किलर सूप जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, उनमें उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। उसके बाद वो अनुराग कश्यप की क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहम्मद में भी थी, बट बहुत से लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। बट आई एम डैम श्योर ये मूवी के बाद उन्हें बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे एंड वो बहुत सारे अवार्ड्स भी जीतेंगी इस रोल के लिए। अगर मैं दूसरे प्लस पॉइंट की बात करूँ तो मुझे इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी लगी। ट्रेलर में कुछ कुछ सीन्स जो दिखाए गए थे वो बहुत अच्छी तरह से शूट किए थे एंड जो इसका प्लॉट है वो बहुत डार्क है, तो कहीं ना कहीं जैसे वो लोग ने लाइटिंग भी यूज की वो थीम के साथ मैच होती है। अपार्ट फ्रॉम रानी मुखर्जी एंड मल्लिका प्रसाद, मूवी की क्रेडिट में हमें जानकी बोरीवाला का भी नाम दिखता है, लेकिन ट्रेलर में वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं देती। बट आई एम अज्यूमिंग कि वो रानी मुखर्जी की डॉटर का रोल प्ले कर रही है एंड ट्रेलर की एंड में जो सीन आता है वो कहीं ना कहीं यही इंडिकेट करता है कि अम्मा जो है वो रानी मुखर्जी की डॉटर के पीछे पड़ी है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं मूवी के डायरेक्टर की बात करूँ तो मूवी का डायरेक्शन किया है अभिराज मीनावाला ने। इसके पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था लव यात्री। ये उनकी सेकंड फिल्म है एंड ट्रेलर देख के तो लग रहा है कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा काम किया है। बाकी तो अभी ज़्यादा हमें मूवी आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो रिव्यू के कंक्लूजन में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, लेकिन और बेटर हो सकता था। कहीं ना कहीं इसकी लेंथ एक प्रॉब्लम थी एंड मैं भी इसको कहीं ना कहीं दिल्ली क्राइम सीजन 3 से कंपेयर कर रहा हूँ, बट आई एम होपिंग कि फिल्म अच्छी निकले। मेकर्स पहले इस फिल्म को 27 फरवरी 2026 को रिलीज करने वाले थे, बट उन्होंने बड़े स्मार्टली इसको प्रीपोन कर दिया है और जो नई रिलीज डेट है वो है 30 जनवरी 2026। तो ये तो था मेरा ट्रेलर रिव्यू ऑफ मर्दानी 3। आपको क्या लगता है इस ट्रेलर के बारे में, प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। आप देख रहे थे द फिल्मी चर्चा।